नमस्कार फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का विद्युत धारा जो चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले वीडियो में आपको हम 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हुए थे। अब इसमें जो है हम लोग 21 से लेकर 45 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको पता होगा ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। और इसमें किसी बल्ब जो है, बल्ब से 220 वोल्ट का करंट, यानी V का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। कितना एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है क्रॉस। अब फिलामेंट में प्रतिरोध R निकालना है, 2 से कटा दीजिए तो 110, यानी प्रतिरोध उसमें फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा, 110 ओम। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिएगा किसी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से जो होती है डीसी धारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो कभी भी एमीटर, आमीटर को एमीटर भी कहते हैं, तो एमीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक और आता है आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग जो है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी बताए हम, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से, जो एकदम सूक्ष्म जो होती है धारा, जैसे भी कोई भी तार में सूक्ष्म अगर धारा को मेजर करना है तो उसका हम लोग माप गैल्वेनोमीटर से करते हैं। ए मीटर से किसका, धारा की माप की जाती है और विभवांतर का माप वोल्ट मीटर से किया जाता है। और क्षणिक गैल्वेनोमीटर से, क्षणिक धारा का माप गैल्वेनोमीटर से हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो एक जो वोल्ट होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट मात्रक है। तो किलोवाट, देखिए 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो 1 किलोवाट अगर देखें तो 1 किलोवाट घंटा लग गया, यानी किलोवाट यानी ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर, जो कुछ भी अगर गर्म होता है तो गर्म करने वाली जो भी कुंडली होती है वो नाइक्रोम धातु की बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग, बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तांबे के तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो तांबे की जो तार होते हैं इसका प्रयोग हम लोग, जैसे पंखा हो गया तो पंखा में इसका तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। वायरिंग में भी तांबा का तार का, जस्ता का भी, बहुत सारे जस्ता अगर देखा जाए तो जिंक का प्रयोग हम लोग अनदर वर्ड में करते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक हमेशा याद रखिए नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है, देखिए V बराबर आई आर, ये देखिए तो V बराबर आई आर, ओम का नियम जो होता है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति का जो निरूपित करता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है, स्थिर, स्थिर का मतलब क्या होता है? विराम। तो विराम में स्थिर विद्युत आवेश में जो होते हैं, आवेश किस फॉर्म में रहते हैं? तो विरामावस्था में रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में जो आवेश होते हैं, धारा में जो आवेश होते हैं, आवेश का मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहे हैं, धारा में है अगर आवेश, इसका मतलब वो गति की अवस्था में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है आपका? जूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक माप क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक माप यूनिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल जो होता है 4.2 किलो कैलोरी होता है, यानी 4.18 भी हो सकता है, या 4.2 कैलोरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो जो शुष्क सेल होता है उस पर ऋण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में धातु ये जो होते हैं धन इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कोई भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का, प्रतिरोध यानी आर ज्ञात करने का जो इसका जो सूत्र होता है वो आर बराबर भी बटा आई होता है। कैसे होता है? तो आपको पता है भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, यानी आर बराबर आपका भी बटा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के जो फ्यूज होते हैं उसके तार किसके बने होते हैं? तांबे और टीन के दोनों के बने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हुए। अगले वीडियो में हम 25 से आगे भी और भी इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।